हेलो ट्रेनीज, जैसा कि हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में अभी इंग्लिश लिटरेसी का पार्ट चल रहा है। इसमें आज का हमारा जो चैप्टर है 22 टेलीफोन स्किल्स। यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या है, बहुत सारी स्किल्स को मिला के बना हुआ है। यानी कि आपके पास बहुत सारे स्किल्स होनी चाहिए, तभी आप जो है उसको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल तभी हमारे अंदर आएगी जब हमारे अंदर बहुत सारी अलग अलग टाइप की स्किल्स होंगी। तो उसमें से एक इंग्लिश लिटरेसी भी है और उसका एक पार्ट है टेलीफोन स्किल्स। यानी कि जब आप टेलीफोन वगैरह पे कॉलिंग करेंगे तब आप किस तरह से जो है अपने बात करेंगे, तो स्किल आपके अंदर आनी चाहिए। बेसिक्स ऑफ टेलीफोन कॉल। तो टेलीफोन कॉल की बेसिक्स क्या है, पहले तो हम जान लेते हैं कि जैसे कि कॉलर कौन होता है? वह व्यक्ति जो कॉल करता है, वह व्यक्ति जो कॉल करता है वह है कॉलर। रिसीवर जो व्यक्ति फोन को उठाता है वह कौन है? आपका रिसीवर है। जब आप किसी को कॉल करते हैं, दूसरा बंदा जो फोन उठा रहा है वो रिसीवर है। देन ऑन होल्ड क्या होता है? जब आपका फोन जो है वेटिंग पे रख दिया जाता है। सपोज आप किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो है उस समय अचानक से उसको कोई दूसरा काम याद आ गया, तब वो आपकी कॉल को थोड़ा वेटिंग पे रख देता है, होल्ड पे रख देता है, तो उसको ऑन होल्ड कहा जाता है। हैंग अप यानी कि फोन को रख देना। अगर आपका फोन रख दिया गया है तो उसको हैंग अप बोला जाता है। आप जिस व्यक्ति से बात करना चाह रहे हैं वो अन्य कॉल पर व्यस्त है, तब भी वो आपका फोन क्या करेगा? हैंग अप कर देगा। सपोज आप कहीं पर कस्टमर केयर पे हैं, कस्टमर केयर में काम कर रहे हैं, वहां पर में है बहुत सारे 2-3 फोन रखे हुए हैं और एट द टाइम सेम टाइम पे जो है आपके 2-3 कॉल आ रहे हैं, तो आप जो है एक साथ सभी जगह बात नहीं कर सकते हैं। तब आप क्या करेंगे? अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ गई आपकी उस कॉल के बीच में, तब आप उस कॉल को कट करेंगे और दूसरा कॉल लेंगे जो इंपॉर्टेंट होगा। तो उस कंडीशन में भी आप हैंग अप करते हैं। नेक्स्ट है आपका पार्ट्स ऑफ द फोन। फोन के पार्ट्स कौन कौन से? तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे क्या है? टेलीफोन है। जब आपने देखा होगा पुराने टाइम पे जो फोन होता था वो जो है इस तरह का फोन होता था, है ना? ये इस तरह का फोन होता था जिसमें एक डायल हुआ करता था और ये इसका रिसीवर हुआ करता था। इसको रिसीवर बोलते हैं। ये आपका टोटल टेलीफोन है, रिसीवर है, डायल है। यहाँ पे नंबर्स होते हैं 0 से लेके 9 तक। उसके हिसाब से आप जो नंबर होता है उसको डायल करते हैं। देन आपके कीपैड वाले फोन होते हैं, और अब तो आप देख ही रहे हैं कि आपके पास स्मार्टफोन है, टच स्क्रीन वाले फोन है। तो ये पार्ट ऑफ फोन होते हैं। रिसीविंग अ कॉल, आप कॉल रिसीव करते हैं कैसे? जब आपका फोन बजता है, आपकी रिंगटोन बजती है, आपका फोन घनघनाता है, तब जाके आप क्या करते हैं? रिसीवर को पिक करते हैं, आंसर करते हैं। कैसे करते हैं? हेलो। एंड अगर आपको बात नहीं करनी है, आपकी बात पूरी हो गई है, देन आप फोन को रख देते हैं। ठीक है। मेकिंग अ कॉल, जब आप कॉल ले रहे हैं किसी का, सॉरी जब आप कॉल कर रहे हैं, देन आप फोन उठाएंगे, है ना? आप फोन उठाते हैं, रिसीवर को उठाते हैं, देन अपना नंबर डायल करते हैं और हेलो करते हैं, बात करते हैं। देन आपकी जब बात पूरी हो जाती है तो आप फोन को रख देते हैं। तो ये है रिसीविंग अ कॉल और मेकिंग अ कॉल। कॉल रिसीव करने का अर्थ, कॉल रिसीव करने का क्या अर्थ है? एक तो कॉलर का, जब आप किसी का कॉल रिसीव करते हैं उसका मीनिंग क्या है कि आप तो कॉलर को एक तो ग्रीट करते हैं और देन आप उससे पता चलता है कि कॉलर ने आपको कॉल क्यों किया है, उसका उद्देश्य क्या है। जैसे कि इसमें दिया हुआ भी है, जब आप किसी कॉल का आंसर करते हैं, सपोज आप कस्टमर केयर पे हैं, तो आप किस तरह से कॉल का आंसर करेंगे, या फिर आप निजी जीवन में भी किस तरह से कॉल को आंसर करेंगे। पिक द फोन इन 3 रिंग्स। पहली बात तो यह है कि फोन को आप जो है कम से कम 3 रिंग्स में उठा लीजिए, क्योंकि 3 रिंग्स में उठाने से क्या होता है कि आपका जो कॉल है उससे जो है अदर्स को डिस्टरबेंस नहीं होता है। आपका सपोज फोन जो है रिंगटोन जो काफी तेजी से बज रहा है और सभी लोग उससे क्या होते हैं? डिस्टर्ब होते हैं। तो कम से कम ये कोशिश होनी चाहिए कि हम कम से कम 3 रिंग्स में उस कॉल को उठा लें। नेक्स्ट है आपका ग्रीट द कॉलर। कॉलर को ग्रीट कीजिए। कैसे? हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, है ना? जो भी आपका है, जिस तरह से आप बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका स्पीक क्लियरली। अपनी बात को क्लियरली बोलिए। आंसर बाय मेंशनिंग हु यू आर। और हो सकता है आपका एक तो होता है कॉल आपका किसी
अगर आपका कॉल किसी डायल नंबर पे आ रहा है, सपोज किसी बेसिक फोन पे आ रहा है, तब आपको बताना होगा कि आप कौन बोल रहे हैं, आप किससे बात करना चाहते हैं, है ना। तो आपको बताना चाहिए कि आप कौन हैं। लिसन एक्टिवली, अपनी जो भी बात आपको बोली जा रही है दूसरे एंड से, उसको आप प्रॉपरली सुनिए, सही ढंग से सुनिए, एक्टिव होके सुनिए। ये नहीं कि आपका ध्यान कहीं और ही है और तो आपकी बात जो है आपके दिमाग से क्या होगी, मिस हो जाएगी। कीप अ पेन एंड पेपर हैंडी, हमेशा जब भी आप बात करें तो अपने साथ एक पेपर और पेन अवश्य रखें, ताकि अगर कोई चीज नोट डाउन करनी हो, दूसरे एंड से जब कॉल आ रहा है तो हो सकता है आप कुछ नोट डाउन करने के लिए बोले तो आप उसको नोट डाउन कर सकें। नेक्स्ट है टेकिंग अ कॉल, जब आप कॉल ले रहे हैं तब आप क्या बोलेंगे, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं किस तरह से आपकी सहायता कर सकता हूं। क्योंकि जरूर जो दूसरे एंड से फोन आ रहा है तो किसी न किसी, आपने देखा भी होगा, जब भी आप किसी कस्टमर केयर में फोन करते हैं, आप चाहे टेलीफोन आपके BSNL के, एयरटेल के या फिर आपके जियो के, किसी भी कस्टमर केयर में फोन कीजिए, या फिर टाटा स्काई के या कोई भी LG के किसी भी कस्टमर केयर में फोन करें, तब आपको जरूर पूछेगा हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं किस तरह से आपकी सहायता कर सकता हूँ। मे आई नो वेयर यू आर कॉलिंग फ्रॉम, आपकी जगह जहां से आप कॉल कर रहे हैं, तो आप उनसे पूछेंगे कि क्या मैं जान सकता हूँ कहाँ से बात कर रहे हैं। मे आई नो योर नेम प्लीज, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। नोट डाउन द इंफॉर्मेशन, और जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है उसको, जैसे कि आपको पहले ही बताया गया कि अपना पेन और पेपर तैयार रखें, तो उसमें उस बात को जरूर से आप नोट डाउन कर लें। थैंक द कॉलर फॉर कॉलिंग, लास्ट में जब आप कॉल रखें तो जरूर थैंक यू जो है शब्द को जरूर बोलें, और गुड बाय बोलें। तो आपने 3 चीजें ऊपर जो देखी, उसके अनुसार जो है टेलीफोन को, किसी भी फोन को करने के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है बिगिनिंग पार्ट, नेक्स्ट होता है मिडिल पार्ट, और थर्ड वन इज एंड पार्ट। तो जो बिगिनिंग पार्ट होता है, तब आपको क्या करना है, पर्सन को ग्रीट करना है, नमस्ते बोलना है, हेलो बोलना है, गुड मॉर्निंग बोलना है, जो भी आप बोले। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है बिगिनिंग पार्ट में, जैसे आई एम रहीम फ्रॉम ITI इंडी, आई एम ट्रेनिंग इन द इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, सपोज दिस टाइप, है ना। इस तरह से आप कर सकते हैं, एग्जांपल है। मिडिल पार्ट में आप से व्हाई यू आर कॉलिंग, आप क्यों कॉल कर रहे हैं वो आप बताएंगे। आई एम कॉलिंग टू फाइंड आउट इफ आई मे कम फॉर इंटर्नशिप, सपोज आप कोई कॉल आप कर रहे हैं कि मैं इसलिए कॉल कर रहा हूँ ताकि मैं इंटर्नशिप के लिए आ सकता हूँ आपके पास, है ना। डिस्कस व्हाट शुड बी डन, और डिस्कस करेंगे कि क्या किया जा सकता है। इफ देयर इज ए चांस प्लीज लेट मी नो, माय कांटेक्ट नंबर इज दिस, है ना। तो डिस्कस करेंगे कि आपको करना क्या है ना। नेक्स्ट, जब आपका एंड पार्ट, तो 3 फेज बताए, बिगिनिंग, मिडिल और एंड। तो लास्ट में जब आपकी कॉल कंप्लीट हो जाती है, तब आप एंड कैसे करेंगे, उस पर्सन को थैंक बोलेंगे, थैंक यू सर, मैडम, हैव अ नाइस डे, इस तरह से आप ग्रीट करेंगे। देन से गुड बाय, गुड बाय सर, मैडम, है ना। तो और जब भी आप बात करें तो आपका टोन जो हो काफी पोलाइट होना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपका जो है आपकी उसके पास वॉइस जा रही है, आप नहीं जा रहे हो, आप आमने सामने नहीं बैठे हो, तो आपकी वॉइस जा रही है, तो आपका इंप्रेशन जो होगा आपकी वॉइस होगी। तो जब भी बोले पोलाइटली बोले, है ना। और जब भी किसी पर्सन को आप बोले तो सर या मैडम करके उसको संबोधित करें, तो जिससे जो है आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो आज हमने जो है यहाँ पर आपको टेलीफोन स्किल्स के बारे में बताया यहाँ पर कि टेलीफोन स्किल्स क्या होती हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एम्प्लॉयबिलिटी के पार्ट में, क्योंकि वहां पर आपको हर चीज का ध्यान रखना होता है ना। तो टेलीफोन स्किल्स भी आना आपके लिए काफी आवश्यक है। तो मेरे हिसाब से जो मैंने आपको आज चीजें बताई, आप उसका ध्यान रखेंगे और जरूर अपने जीवन में सफल होंगे। थैंक यू वेरी मच।